प्रिय शिक्षार्थियों, इससे पहले हम पंजाबी भाषा में साधारण वर्तमान काल, अपूर्ण चालू वर्तमान काल और पूर्ण चालू वर्तमान काल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा आज का विषय पंजाबी भाषा में निश्चित पूर्ण वर्तमान काल के बारे में है। इस काल में काम किया जा चुका है अथवा काम संपूर्ण हो चुका है के बारे में हमें ज्ञान होता है। पंजाबी में वर्तमान काल का अगला भेद निश्चित पूर्ण वर्तमान काल है। इसके संबंध में आप अपनी स्क्रीन पर एक सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में हमने पंजाबी भाषा में पुल्लिंग के एक वचन और बहुवचन तथा स्त्रीलिंग के एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के रूपों पर प्रकाश डाला है। जैसे पुरुष लिंग के उत्तम पुरुष का एक वचन इस प्रकार है, मैं लिख चुका हाँ, अर्थात मैं लिख चुका हूँ। और इसका बहुवचन रूप इस प्रकार है, असी लिख चुके हैं, अर्थात हम लिख चुके हैं। पुरुष लिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन रूप इस प्रकार है, तू लिख चुका है, अर्थात तू लिख चुका है। और इसका बहुवचन इस प्रकार है, तुसी लिख चुके हो, अर्थात तुम लिख चुके हो। पुरुष लिंग के अन्य पुरुष का एक वचन वो लिख चुका है, अर्थात वह लिख चुका है। और इसका बहुवचन वो लिख चुके हन, अर्थात वे लिख चुके हैं। स्त्रीलिंग उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप इस प्रकार है, मैं लिख चुकी हाँ, अर्थात मैं लिख चुकी हूँ। और इसका बहुवचन इस प्रकार बनता है, असी लिख चुकियाँ हाँ, अर्थात हम लिख चुकी हैं। और स्त्रीलिंग मध्यम पुरुष का एक वचन तुम लिख चुकी हैं, अर्थात तू लिख चुकी है। और इसका बहुवचन तुसी लिख चुकियाँ हो, अर्थात तुम लिख चुकी हो। स्त्रीलिंग के अन्य पुरुष के एक वचन का रूप इस प्रकार है, वो लिख चुकी है, अर्थात वह लिख चुकी है। और इसका बहुवचन वो लिख चुकियाँ हन, अर्थात वे लिख चुकी हैं। इस सारणी से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पंजाबी में निश्चित पूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए क्रिया के साथ चुका, चुके, चुकी, चुकियाँ इत्यादि को लगाया जाता है। इसके साथ वर्तमान काल की सहायक क्रिया हाँ, है, हो, है और हन का प्रयोग भी किया जाता है। हमने यहाँ पर पिछले अध्यायों में इस्तेमाल की गई क्रियाएं को ही इस्तेमाल किया है, जिससे आप आसानी से वाक्यों में हुए परिवर्तन को समझ सकते हैं और आसानी से इन वाक्यों को बना भी सकते हैं। चलिए देखते हैं निश्चित पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य किस प्रकार बनते हैं। श्याम पानी पी चुका है। इस वाक्य में पीना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कीरत टेलीविज़न देख चुका है। इस वाक्य में देखना क्रिया का प्रयोग किया गया है। छोटा बच्चा हौली तुर चुका है। इस वाक्य में तुरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। शिव पंजाबी विच कविता लिख चुका है। इस वाक्य में लिखना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कुड़ी हाथ नाल किताब चुक चुकी है। इस वाक्य में चुकना क्रिया का प्रयोग किया गया है। सुरजीत वधिया हाकी खेड चुका है। इस वाक्य में खेडना क्रिया का प्रयोग किया गया है। गीता हिंदी दे नावल पढ़ चुकी है। इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। पूजा मोहन कोलों पंजाबी सीख चुकी है। इस वाक्य में सीखना क्रिया का प्रयोग किया गया। सोहन उच्ची हंस चुका है। इस वाक्य में हंसना क्रिया का
प्रयोग किया गया है। बाज बहुत ऊंचा उड़ चुका है। इस वाक्य में उड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं बगीचे विचों फुल तोड़ चुका हाँ। इस वाक्य में तोड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। कमल बहुत तेज दौड़ चुका है। इस वाक्य में दौड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। रमेश रोज स्कूल आ चुका है। इस वाक्य में आउणा क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं हर हफ्ते दिल्ली जा चुका हाँ। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। माताजी सब्जी खरीद चुके हैं। इस वाक्य में खरीदना क्रिया का प्रयोग किया गया है। परमजीत ताज़े फल बेच चुका है। इस वाक्य में बेचना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो हमेशा स्याही वाला पेन ले चुका है। इस वाक्य में लेना क्रिया का प्रयोग किया गया। मैं हर रोज़ कपड़े धो चुकी हूँ। इस वाक्य में धोना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो मुंडा हौली हौली बोल चुका है। इस वाक्य में बोलना क्रिया का प्रयोग किया गया है। असी हर रोज़ रेडियो सुन चुके हैं। इस वाक्य में सुनना क्रिया का प्रयोग किया गया है। दविंदर देर तक जाग चुका है। इस वाक्य में जागना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं चाय बना चुकी हूँ। इस वाक्य में बनाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं अम्ब खा चुकी हूँ। इस वाक्य में खाना क्रिया का प्रयोग किया गया है। अमरजीत जमात विच मेरे कोल बैठ चुका है। इस वाक्य में बैठना क्रिया का प्रयोग किया गया है। दुकानदार समय सिर दुकान खोल चुका है। इस वाक्य में खोलना क्रिया का प्रयोग किया गया है। मैं हमेशा इस होटल विच ही ठहर चुका हूँ। इस वाक्य में ठहरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो बच्चों ਨੂੰ आप स्कूल छड़ चुका है। इस वाक्य में छड़ना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो पिंड विच रह चुका है। इस वाक्य में रहना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो हनेरी तो डर चुका है। इस वाक्य में डरना क्रिया का प्रयोग किया गया है। वो बहुत कुछ कह चुका है। इस वाक्य में कहना क्रिया का प्रयोग किया गया है। सुप्रिय शिक्षार्थियों, ये था हमारा आज का अध्याय निश्चित पूर्ण वर्तमान काल। इसमें हमने निश्चित पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों के बारे में पढ़ा है। आप इसे दोबारा एक बार देखिए और इसकी संरचना को समझने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।